हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको 30 डेज, अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए। यू हैव ओनली 30 डेज लेफ्ट फॉर योर सीए फाइनल एंड सीए इंटर एग्जाम्स। तो आपको कैसे ये 30 डेज को यूज करना है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओ। In case if you plan to buy any lectures for CA Foundation and CA Intermediate, so Unacademy has launched its new batches and where you will get the best of faculties जिनके पास 10 years plus of teaching experience है. At the same time you get the best of notes, regular tests होते रहेंगे. So if you plan to buy any lectures, don't forget to use my code which is Surbhi UA10. मैं कोड यहाँ पे डाल दूंगी and you can check out their lectures. And now let's start this video. ये time it is the most crucial time. It is the most important time of your exam प्रिपरेशन। ये टाइम पे डर, एंजाइटी, पैनिक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। सो अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको पैनिक हो रहा है तो अपने एफर्ट्स को डबल कर दो। ऐसा मत करो कि आप पढ़ाई छोड़ दो। दिस इज द एंडिंग स्टेज। आपने इतने साल की जो मेहनत की है, इतने साल आपने पढ़ाई किया है, सैक्रिफाइसेस किए हैं, अब एंड में आके प्लीज डोंट लूज द मोमेंटम। अगर पढ़ रहे हो, अगर आप अपना दे रहे हो, सो प्लीज गिव योर 100% बिकॉज उस जोश के साथ पढ़ो कि जब भी पढ़ रहे हो ये माइंडसेट के साथ पढ़ो कि आप यू आर स्टडिंग इट फॉर वन लास्ट टाइम। आप लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको ये बुक्स वापस लेके नहीं बैठना है, आपको वापस से ये चीजें नहीं पढ़नी है। सो अगर कोई चीज लास्ट टाइम करो, अपना 100% दो, अपना फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो, अपने एफर्ट्स को डबल कर दो। एट द सेम टाइम इतने साल, इतना जो बड़ा सपना है, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो और कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए इतने बड़े सैक्रिफाइसेस भी लगते हैं। अब एंडिंग स्टेज पे आके प्लीज डोंट लूज द मोमेंटम। फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो। कभी भी लो फील हो, ये सोचो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जब आप सीए बन जाओगे, क्या खुशी होगी आपके चेहरे में, आपके पेरेंट्स के चेहरे में। जिस दिन आप सीए बनोगे, आपके पेरेंट्स को ऐसा लगेगा जैसे वो सीए बन गए। तो उस खुशी के लिए ना, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी सो वर्थ इट। जब मैं सीए में थी, जब मैंने अपने सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड इन माय सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट वाज, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत की थी, इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए थे। मेरा पूरा रूम है, सारे वॉल्स पे सिर्फ नोट्स चिपके हुए थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी आई डिड नॉट क्लियर माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन सीए फाइनल। सो वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड वाज, मैंने पूरी पढ़ाई पैनिक में की थी, जिसकी वजह से मेरा जो फर्स्ट पेपर है एफआर का पेपर, वही अच्छा नहीं गया था और उसकी वजह से मुझे अटेम्प्ट लग गया। सो प्लीज पैनिक मत करो। ये टाइम पे पैनिक इज वेरी नॉर्मल। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डर लग रहा है, तो एक चीज याद रखो कि जो भी एग्जाम दे रहा है, सीए फाइनल के हर बच्चे को, सीए इंटर के हर बच्चे को डर लग रहा है, पैनिक हो रहा है। जो AIR है, जो रैंकर है, उनको भी डर लगता है कि उनका रैंक 1 से रैंक 2 नहीं हो जाए, या जो रैंक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी डर लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि वो रैंक के लिए इतनी मेहनत करे और उनका रैंक ही ना आए। तो एक चीज याद रखो कि डर इज वेरी नॉर्मल, पैनिक करना इज बहुत नॉर्मल है ये टाइम पे। बट उस डर के बारे ऐसे मत कर दो कि आप पढ़ाई छोड़ दो, आप अपना जो मोमेंटम है लूज कर दो। फुल जोश के साथ पढ़ाई करो। लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, अभी का जो टाइम है, प्लीज अपनी पढ़ाई किसी और की पढ़ाई से, अपने दोस्तों की पढ़ाई से कंपेयर मत करो। जितना हो सके अभी अकेले रहो। लास्ट 30 डेज है, किसी को ये मत पूछो कि उनका कितना हुआ, उनका कितना सिलेबस हो गया। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ आपकी पढ़ाई पे, आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका कितना सिलेबस हुआ है। लास्ट 30 डेज में कुछ भी नया मत पढ़ना। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, अभी तक आपने जितना भी सिलेबस कवर किया है, बस उसी को रिवाइज करो। जितना पढ़ा है उस पे कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि अगर आप नया पढ़ने जाओगे बहुत डर जाओगे। एट द सेम टाइम वो जरूरी नहीं है कि आपको एंड तक याद रहे। सो प्लीज लास्ट 30 डेज में कुछ भी नया मत पढ़ो। जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे जैसे रिविजन कर रहे हो, माइंडसेट यही रखो कि अगर ये सब्जेक्ट को या ये चीज को, ये टॉपिक को अगर आपको 1.5 डेज, एग्जाम के 1.5 डेज के पहले रिवाइज करना है, तो आप कैसे रिवाइज करोगे, या कुछ घंटों में रिवाइज करना है। सो यू शुड हैव क्रिस्प नोट्स। अगर फॉर्मूला लिस्ट बनाई है, या फिर अगर आपने क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, अगर आपके पास समरी नोट्स है, दैट इज वेरी हेल्पफुल। सो स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम समरी नोट्स, गेट यूज्ड टू दो समरी नोट्स, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 1.5 डेज में बहुत हेल्प करेगी। एंड क्रिस्प नोट्स बनाओ। एग्जाम में ये माइंडसेट लेके चलो कि इसको कम टाइम में रिवाइज कैसे करना है। अगर कोई भी पॉइंट पे आप अटक गए हो, अगर कोई कहीं भी आपने गलती कर दी हो, उसको मार्क कर दो।
लास्ट 30 डेज में ऐसा कुछ भी मत करो जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे। कुछ भी जंक मत खाओ, घर का खाना खाओ, ईट गुड फूड, ईट क्लीन फूड, ड्रिंक एनफ वाटर, गर्मी का टाइम है, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, स्लीप वेल, क्योंकि अभी के टाइम पे भले आपको डर लग रहा हो, भले आपको एंजाइटी हो रही हो, पैनिक हो रहा हो, योर बॉडी नीड्स अ गुड 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। सो प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप साइकिल। अगर आप नींद में रहोगे और पढ़ाई करोगे तो जो पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा, आपकी बॉडी थकी हुई रहेगी। वी नीड टू मेक श्योर कि अपनी बॉडी भी हेल्दी रहे। कुछ ऐसा मत करना जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो, क्योंकि ये 30 डेज आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर। दीज 30 डेज आर गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट्स। सो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाए। घर का खाना खाओ। मैं नहीं चाहती कि आप ये 30 डेज में बीमार पड़ो, हेल्थ इश्यूज की वजह से पढ़ाई छोड़ दो, फीवर हो, कुछ भी हो। सो प्लीज स्टे हेल्दी जितना हो सके। इफ यू हैव टाइम, एटलीस्ट 10 मिनट्स निकालो, मे बी डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अगर वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मेडिटेशन करो। कभी भी पैनिक कर रहे हो या अगर डर लग रहा है, शांत रूम में बस मेडिटेट कर लो। एक चीज हमेशा याद रखना कि जितना आपका माइंड शांत रहेगा उतनी ही ज्यादा आपकी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी रहेगी। अगर आपका माइंड डरा हुआ है तो जो पढ़ा है वो भी याद नहीं रहेगा, जो पढ़ा है वो एग्जाम तक याद नहीं रहेगा, राइट? सो वी वॉन्ट कि हमने जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, वो हमें एग्जाम पे याद आए, एग्जाम तक याद रहे और बहुत अच्छे से याद रहे। सो प्लीज अपने माइंड को शांत रखो। मैंने जो गलती कर दी, मैंने जो पैनिक में दे दिया, आई डोंट वांट यू टू रिपीट दोज मिस्टेक्स, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी कि अभी के लिए अपने माइंड को शांत रखो। जितना आपका माइंड काम रहेगा, शांत रहेगा, उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, उतनी ही जो पढ़ा है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कभी भी आपको डर लग रहा हो तो ये सोचो कि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, वो जो खुशी होगी ना, वो खुशी को एवरी डे फील करो। आई यूज्ड टू डू दिस मोटिवेटेड रहने के लिए। लक्ष्य मूवी का एक गाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, वो एवरी सिंगल डे मैं सुनती थी एंड दैट यूज्ड टू एनर्जाइज मी लाइक नथिंग एल्स। तो वो देखो, जिस दिन ये सोचो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा क्या खुशी होगी आपके चेहरे पे, आपके पेरेंट्स के चेहरे पे। कभी भी लो फील हो रहा हो, मे बी किसी से बात कर लो, मन में मत रखो, ये निकाल दो ताकि कोई चीज बॉदर कर रही हो। बट आई फील कि ये 30 डेज है, जितना हो सके अकेले रहो, एंजॉय करना, सब करना। आई एम नॉट टेलिंग कि डोंट लिव दिस एज। ये टाइम आई अंडरस्टैंड कि अगर आप इफ यू आर इन योर अर्ली 20s, आपको सारी चीजें करनी है, यू वांट टू एंजॉय, यू वांट टू गो ऑन ट्रिप्स, डू एवरीथिंग। एंजॉय करना, दोस्तों के साथ जाना, ट्रिप्स पे जाना, पार्टीज करना, क्लबिंग करना, सब करना, डू एवरीथिंग। बट एग्जाम होने के बाद, जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, और अगर आपके पेपर्स अच्छे जाएंगे, अगर आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, तो भी आपको ये डर नहीं रहेगा कि आप रिजल्ट में पास होने वाले हो या फेल। सो एग्जाम से जब आप निकलोगे ना, यू शुड हैव दैट फीलिंग कि यार अपन सीए बन के ही निकलेंगे। जिस दिन आपका रिजल्ट जो है ना, वो एग्जाम के लास्ट डे पे डिसाइड हो जाता है, ठीक है? आता है वो 2 महीने बाद, बट कहीं ना कहीं वी नो कि हमारे एग्जाम्स कैसे गए, वी नो कि हमने कितनी मेहनत की, हमारे पेपर्स कितने अच्छे गए। सो आई वॉन्ट यू टू एंजॉय एवरीथिंग, बट सही टाइम पे सही चीज करो। अभी का टाइम है पढ़ाई करने का। सो लास्ट 30 डेज है, फुल जोश के साथ पढ़ाई करो। जब एग्जाम खत्म हो जाए, फुल एंजॉय करना, जोश के साथ मस्त मजे करना, एंजॉय करना, घूमने जाना, दोस्तों के साथ जाना, एंड तभी कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब जब एंजॉय करो तभी भी स्ट्रेस लेके मत करना कि शिट रिजल्ट का क्या होगा। ये सीए की जो डिग्री है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी। इतने साल की जो आपकी मेहनत है, इतने साल का आपका जो हार्डवर्क है, एवरीथिंग, ऑल द सैक्रिफाइसेस आर गोइंग टू पे यू ऑफ। जस्ट डोंट गिव अप। एंड मोमेंट पे आके प्लीज डोंट लूज होप, प्लीज डोंट लूज मोमेंटम। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट विन ऑफ योर लाइफ। ये आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जीत है। सीए ऐसा कोई कोर्स नहीं है जहाँ पे कोई भी कोटा सिस्टम हो या कोई भी पैसे देके बन जाओ, डिग्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी आपकी अचीवमेंट रहेगी। एंड जितनी बड़ी ये डिग्री है, जितनी बड़ी इसकी रिस्पेक्ट है, उतनी ही बड़ी आपको खुशी होगी, उतने ही बड़े आपके सैक्रिफाइसेस लगेंगे ये डिग्री पाने में। सो जस्ट मेक श्योर कि आपने इतने, भले आपने अगर इतने साल पढ़ाई की है, 3 साल 3 महीने, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, एंड में आके अभी गिव अप मत करना। 30 डेज है, 30 डेज आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर। गिव योर बेस्ट, फुल फोकस के साथ पढ़ो। अभी जस्ट मेक श्योर कि आप पेपर सॉल्व करो, आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर, सारे पेपर सॉल्व करना, एंड जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। बस अभी ये मत सोचो कि क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, उसके बारे में तो सोचो भी मत, क्योंकि अभी स्टार्ट मत करना। जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, उसको रिवाइज करते रहो। एंड बस अभी आप एंडिंग के स्टेज पे हो। एक दिन, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, ट्रस्ट मी, ये सैक्रिफाइसेस, ये पैनिक, ये डर कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। सो बस ये इतना ही बोलना था आज के वीडियो के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज शेयर इट विथ योर सीए फ्रेंड्स, जिनके भी एग्जाम्स है, जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकता है। एंड इन केस अगर आपको चाहिए
चाहिए कि मैं और कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि जितना मेरे साइड से हो सके मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप एंड आई प्रे कि आपका ये जो भी अटेम्प्ट हो वो लास्ट अटेम्प्ट हो। मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स, जल्दी से जल्दी आपके नाम के आगे CA लग जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज CA सिल्वी गांधी साइनिंग ऑफ।